अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं हारिस रऊफ़ के बारे में। एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है जो कि सुबह से सोशल मीडिया पे सरगर्म हुई है, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं कोच गैरी क्रिस्टन ने बड़े इंकशाफात किए हैं पाकिस्तान टीम को लेके, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले आते हैं हारिस रऊफ़ की तरफ। अभी सुबह से तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था जब ये पाकिस्तान के प्लेयर जो कि फ़ास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और जो कि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पे सपोर्ट के लिए लोग निकल के सामने आ रहे हैं हारिस रऊफ़ के लिए। इसके पहले डिटेल में चलते हैं और फिर बात करते हैं इसके ऊपर कि ऐसा क्या मामला यहाँ पे हुआ है कि जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो बना और यहाँ तक ये हुआ कि पूरे सोशल मीडिया पे इस टाइम आग की तरह ये खबर फैली हुई है। आपको पता है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी USA में रुक गए और कुछ खिलाड़ी UK चले गए और कुछ खिलाड़ी अभी तक मुझे लग रहा है कि सारी अभी जो हैं कोई भी अभी तक पाकिस्तान तो नहीं पहुंचा और कुछ खिलाड़ी USA में मौजूद हैं और कुछ खिलाड़ी आपके UK चले गए हैं वोकेशंस के लिए। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह हार के निकले, मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान को इस तरह कुछ सोचना चाहिए था कि इनके प्लेयर्स को कि अभी हम किसी वोकेशंस पे चले जाते हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह पे, ठीक है आप अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके जाते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उनके साथ आगे मूवमेंट शेयर करते हैं, आप लेके उनको घूमते हैं बाहर, लेकिन आप वैसे पब्लिक फिगर हैं, आपके लिए बाहर घूमना वैसे सेव नहीं होता। लेकिन ये कुछ लोग समझते हैं। हम इस टाइम, मैं भी हारिस रऊफ़ के साथ इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ और उनके ऊपर जो आज इल्ज़ाम लगाए गए हैं और जो वहाँ पर खड़े होकर जो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की गई है फ़ैन की तरफ से, वो टोटली मैं यहाँ से कहूँगा कि हम यहाँ पे उनके हक़ में खड़े हैं कि इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी नहीं चाहिए थी। सबसे पहले बात यह है कि आपने उनसे जो अभी अंदर से कंफर्म खबरें निकल के सामने आ रही है वो यही है कि हारिस रऊफ़ से कहा गया पहले सेल्फ़ी के लिए, और सेल्फ़ी के लिए उन्होंने कहा कि नहीं मैं फैमिली के साथ हूँ तो मैंने सेल्फ़ी वगैरह नहीं देनी। तो उन्होंने फिर वैसे ही वहाँ से जाना चाहा तो उन्होंने फिर आगे से फ़ैन ने उनसे बदतमीज़ी शुरू कर दी और शायद कोई ऐसे अल्फाज भी कहे होंगे जिसमें हारिस रऊफ़ को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो उनको मारने के लिए दौड़े। लेकिन उनकी बीवी उनके साथ थी, वो भी उनके काफ़ी ज़्यादा उनको रोकती रही हैं और उनको कहती रही हैं कि आप रुक जाएं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव, आपको पता है कि किस तरह उनको गुस्सा भी आता है, हमने उनको ऑन दी फील्ड भी देखा हुआ है कि वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपने मोबाइल वगैरह फेंके और जाके उसको पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे या कुछ लोग मौजूद है जो कि इनका बीच बचाव करा के तो इनको छुड़वाते हैं और वो फिर बाद में इस तरह के लफ्ज़ फिर वो माँ बहन की गालियाँ देते हैं फ़ैन को, फिर वो फैमिली के साथ हैं वहाँ पे उनके सामने इस तरह की बातें करना। मैं समझता हूँ कि अगर वो गेम थी तो हम उनको एक साइड पे रख के हम उस पर बात कर सकते हैं। अगर उनकी वो पर्सनल लाइफ है, अगर वो लेके वहाँ पे घूम रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी एक फैमिली है। आप उनके ऊपर यहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ पे तो आप बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी बाकी पर्सनल लाइफ है, हमें उसके ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। हमारे जो उनके साथ रिलेशन है वो है एज ए क्रिकेटर। हम अगर यहाँ पे मीडिया जर्नलिस्ट बैठे हैं, हम अगर यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, हम क्रिकेट में बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप क्यों लेके घूम रहे हैं, आपने T20 वर्ल्ड कप हारा है तो अब ठीक है वो आपके बैड लक थी, आपने जिस तरह भी वो सारा सिनेरियो आपके सामने है उस पर बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल अभी भी दुखा हुआ है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से जैसे बाहर हुआ है। लेकिन अगर वो आप लेके फिर रहे हैं और आप पब्लिक प्लेस पे इस तरह जा रहे हैं तो फिर जो फैंस हैं आपके वो तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि फैंस काफ़ी हद तक जिस तरह क्रिकेट का क्रेज़ पाया जाता है उनके अंदर और जिस तरह वो बात करते हैं और जिस तरह पूरे दुनिया में इसकी हाइप होती है क्रिकेट की, फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स की जितनी हाइप बनती है बाकी मुल्कों के प्लेयर्स के साथ तो ऐसे नहीं किया जाता क्योंकि हमारे वैसे भी यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। हमने बस हर चीज़ को अगर वो अगर अब क्रिकेटर है तो हमने हर चीज़ उनको फिर कर दिया कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बना दी है कि आप जो भी हैं अब हमारी आप मलकियत है, हमने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो भाई नहीं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर उन्होंने पूरा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, अगर वो पहले निकल गए हैं, अगर कोई ऐसा मसला हो गया तो अब उनके पास टाइम है, वो फिरे वहाँ पे घूमे फिरे, जो भी है PCB के पास आएँ, वो PCB उनसे सारा मामला तय करे, वो उनसे पूछगिछ करे आप लोग कौन होते हैं, जो पब्लिक फैंस हैं वो क्यों उन पर वहाँ पे जुमले कसते हैं या क्यों उसके ऊपर बात करते हैं या क्यों उनके ऊपर गालियाँ देते हैं वहाँ पे। हालांकि वो अपनी फैमिली अपनी बीवी के साथ थे, अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे राउंड कर रहे थे, यानी कि पैदल चल रहे थे, तो क्यों उनके साथ आप इस तरह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस तरह की कोई बात यहाँ पे होनी चाहिए थी या आपने कुछ ऐसा सोचना था या आपने ऐसा कुछ करना था कि वहाँ पे आप उनको यानी कि आप उनसे इस तरह के जवाब मांगे कि आप क्यों हारे हैं या क्यों इस तरह आप हारने के बाद यहाँ पे घूम रहे हैं, याशिया कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप कौन होते हैं, पहली बात यह है।
वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जहाँ मर्जी घूमे। अगर वो सैलरी वगैरह लेते हैं वो पीसीबी से लेते हैं। पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा जब ये आएंगे मैं इनसे सारा ये सर्जरी होनी है जो पिछले दिनों में काफ़ी देर से ये चल रही है। अभी मोहसिन नकवी साहब का भी बयान निकल के सामने आया, उन्होंने भी कहा कि जिन्होंने इनके हारिस रऊफ़ के साथ ये किया है, जिन्होंने वहाँ पर गालियाँ दी हैं और जो उनके साथ मिसबिहेव किया है, वहाँ पर हमने उनके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेना है। हम बात करेंगे उधर से यूएसए में जो भी वहाँ पे जो लीगली सारा प्रोसेस होगा वो करेंगे, और जो भी ये फैमिली होगी हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और बाकी फिर आपके बाकी एक्स जो क्रिकेटर्स है या फिर आपके जो करंट क्रिकेटर्स हैं, नवाज़ को देख लें, शाहीन को देख लें, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने हारिस रऊफ़ के साथ खड़े होने का यहाँ पर ऐलान भी किया और उनको काफ़ी ज़्यादा हौसला दिया कि आप अपना स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि हारिस रऊफ़ के जिस तरह आज उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, मैं नहीं समझता था कि इस तरह होनी चाहिए। एक ये बहुत ही गलत हरकत की गई है और बहुत बुरा मैसेज गया पूरी दुनिया में कि आप अपने प्लेयर्स का ये हाल करते हैं। तो हारिस रऊफ़ के साथ हम सब खड़े हैं, इस तरह का मिसबिहेव हुआ तो हम तो वाकई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने प्लेयर से प्यार भी करते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे बैठ के क्रिटिसिज्म करते हैं, हम उनकी जो सारी है क्रिकेट पे गेम पे करते हैं ताकि उनको पता हो कि आपकी कहाँ पे खामियाँ है, और उनको पता भी होगा। हम बैठ के यहाँ पे बस आपको टू द पॉइंट या टेक्निकल कुछ बातें ऐसी बता सकते हैं कि ये क्यों टीम हारती है, ये क्यों ऐसी बात, हम ये बात करते हैं। हम उनको ये नहीं कहते कि आप, मैंने देख लें, मुझे पता है 2 दिन से ये खबर आई हुई है कि ये अपनी फैमिलीज़ को लेके वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग यूके चले गए हैं, वहाँ पे जाके अब वहाँ वोकेशन मना रहे हैं। मैंने उस पर वीडियो नहीं की, उनकी पर्सनल लाइफ है, अब वो जाके वहाँ पे चाहे घूमे जो मर्जी करें। उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी कंप्लीट कर ली है, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, उसके बाद गए हैं, तो वो वापस आएंगे। पीसीबी आगे पूरा इदारा है, वो बैठा हुआ है, वो खुद ही सारे सवाल करेगा, खुद ही उनसे जवाब लेगा। हम कौन होते हैं इस तरह उन पर इस तरह बैठ के बात करने वाले, या हम कौन होते हैं उनसे इस तरह के सवाल पूछने। और ख़ास तौर पर पर्सनल सवाल हम उनकी गेम पर सवाल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपकी ऐसी परफॉर्मेंस क्यों थी कि आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, या आपकी ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं थी कि आपने वहाँ पर मैचेस नहीं जितवा दिया। हालांकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है, हारिस रऊफ़ ने बीच में अच्छे मैचेस भी निकलवा के दिए हैं, लेकिन वो जो यूएसए वाला मैच है शायद उसका गुस्सा निकाल लें लोग, जहाँ पे उन्होंने आखिरी ओवर में 15 रन खा लिए, उसका गुस्सा निकाल लें। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। होपफुली के पीसीबी इस पर कोई एक्शन भी लेंगे, और ख़ास तौर पे हारिस रऊफ़ के साथ हमें सबको खड़ा होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि कोच गैरी लिस्टर ने की है बाबर आजम और टीम के हवाले से। उन्होंने कहा कि ऐसी टीम मैंने नहीं देखी जिसमें कोई लड़का एक दूसरे से मुँह नहीं लगाता, और उन्होंने जो बात की है वो सोशल मीडिया पे इस टाइम वो भी वायरल हुई है, और उसने जिस तरह की ये बात कर दी है, हालांकि वो 2011 के इंडिया के विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्होंने इंडिया की कोचिंग की है और उनको जिता के दिया। उन्होंने वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लड़के इस तरह बाहर किए थे, फिर धोनी को एक टीम बना के दी कि ये लो ये लड़के लेके जाओ और आप वर्ल्ड कप जीतोगे। तो इस तरह ही हुआ था कि वो वर्ल्ड कप 2011 का इंडिया वर्ल्ड कप जीता भी था। अब उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ ये जुड़े हैं तो पाकिस्तान की सीरीज़ थी आयरलैंड के साथ, वहाँ पर जुड़ना शुरू हुए, फिर उसके बाद इंग्लैंड गए, फिर इंग्लैंड के बाद आप देखें तो वर्ल्ड कप था। तो इनके पास इतना टाइम नहीं था, ना इनको पता है टीम कौन सी खिलाई जा रही है। अब इनके पास टाइम है, अगर ये पीसीबी के साथ अच्छे मामले इनके चलते हैं और अगर ये लेके चलते हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए, इसका एज ए कोच मैं कहूँगा कि अगर लेके चलते हैं तो हो सकता है यहाँ पे टीम में कुछ लड़के इन आउट हों, जिसमें आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स भी अब नज़र आएँ कि आप कहें कि वाकई प्लेयर्स इनका हक बनता था और इनको टीम में आना था, तो ये हो सकता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या अब होता है। इसके अलावा अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रही है कि क्या बनता है, कौन जाता है। और जो इन्होंने कहा कि इस तरह की टीम मैंने नहीं देखी जो कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे को यानी कि बुलाते नहीं हैं, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड भी नहीं बुलाते। ये आपस में इस तरह है कि बस मैच खेलना है और उसके बाद अपने अपने कुछ ग्रुपिंग का कह रहे थे, ग्रुपिंग बनी हुई है। तो अभी जो अंदर से कोच अगर इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब है ऐसा कुछ है। हमने तो जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था हमने तब से बात करनी शुरू की थी कि इनकी टीम में ग्रुपिंग है। फिर वो कुछ टीवी पे भी क्रिकेटर्स बैठे हैं वो भी बात करते हैं कि कुछ ग्रुपिंग बीच में बनी हुई है, कुछ लोग चाहते थे। अब नाम लेकर तो नहीं मैं बार बार कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे आए हैं टीम में जो नहीं चाहते थे कि बाबर आजम के वो लड़के आए वो फिर अपना ग्रुप लेके साइड पे हो गए हैं, वो बाकी वो जो नए आए हैं वो लेके साइड पे हो गए हैं। तो इस तरह के जब बीच में ग्रुपिंग होगी तो फिर टीम के रिजल्ट इस तरह ही आएंगे। तो होपफुली के गैरी लिस्टन के पास ये काफ़ी अच्छा चांस है कि वो पाकिस्तानी टीम को यूनाइटेड करे और कुछ लड़कों को इन आउट करे और पीसीबी के साथ मिलकर जो भी मामला सेट होते हैं वो करके तो आप अपनी टीम को बेस्ट बनाए, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी सर पे खड़ी है। तो इंशाल्लाह वो उस पर सारी बात आगे डिटेल से होती रहेगी। लेकिन जो हारिस रऊफ़ के साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं कहूँगा शर्मनाक हरकत है। तो इंशाल्लाह आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आप भी बताइएगा कि पाकिस्तान टीम को और किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें ओवर मैचेस जीतने हैं और हमें आगे फिर मैं इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस करने जा रहा हूँ उसमें पाकिस्तान के आगे जो फिक्सचर्स हैं उसके ऊपर भी मैं बात करने जा रहा हूँ कि आगे पाकिस्तान अब सीरीज़ किस किस के साथ खेलनी है उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी
जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।